के परिप्रेक्ष्य में मैं ये नहीं कहता कि आविष्कार न करे भारत, लेकिन इस पर विचार करे, भारत ही नहीं दुनिया विचार करे कि इस टाइप की आविष्कार करना ठीक है या नहीं। जितनी इंसान की सहूलियत के हिसाब से इसका यूज हो सकता है उतना करे, क्योंकि ये तो एक टूल है। अब पता नहीं किसके हाथ में चले जाए, किसी अच्छे इंसान के हाथ में जाएगा तो अच्छा व्यवहार करेगा, भाई स्कैम वाले इंसानों के हाथ में जैसे ये टूल जाएगा तो ये एक बहुत बड़े भयंकर रूप में, डरावनी चीज के रूप में सामने आएगा और ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जहां दुनिया एक तरफ टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे चांद पर घर बनाने वाली बात हो या चंद्रयान मिशन हो या मंगलयान मिशन, अमेरिका हो या भारत, कोई भी इस क्षेत्र में पीछा नहीं छूटा है। तो फिर एआई के क्षेत्र में कोई भी देश कैसे पीछे छूटा जा सकता था? तो एआई के क्षेत्र में भी लोगों ने खूब तरक्की की। आप वर्तमान में देखते हो एआई में, जहां आपकी फेक स्माइल, आप उदास हो लेकिन दूसरा बंदा आता है आपकी स्माइल को स्माइल बना देता आपके चेहरे पे। आप भले ही अनुपम खेर हो लेकिन आपको संजय दत्त बना देगा लोग बाग। आप कुछ भी कर रहे हो, मेरी जगह कोई वर्चुअल इंसान आके बात कर सकता है, मेरे तरीके से बात कर सकता है या मेरे एक्सटेंड में बात कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर दुनिया में क्या हो रहा है वर्तमान में, एआई रेवोल्यूशन लाता आ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र को देख सकते हो, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे एजुकेशन शिक्षा हो या फिर जॉब हो आपकी, या फिर हेल्थ सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेक्टर इससे पीछे नहीं छूटा है। हर क्षेत्र में आज वर्तमान में आप देखते हो कि एआई ने धूम मचा रखी है और एक तरफ से वर्तमान में एआई क्रांति आती जा रही है। ये क्रांति कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या वर्तमान में ये क्रांति सही है या आने वाले समय में आपको ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है? वर्तमान में जॉब जाने की खतरा बना हुआ है या फिर गुलामी की जंजीरें जो एआई आने वाले समय में मनुष्यों पर राज कर सकता है? ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं। उन सारे क्वेश्चनों को विस्तार से बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जहां देखते हो कि एआई एआई के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो आविष्कार हुआ है वो आपके सामने हुआ है चैट जीपीटी। जब से चैट जीपीटी आया है एआई ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि आप किसी भी चीज की रफ्तार इसमें काउंट नहीं कर सकते। इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है। आप देख सकते हो अभी ये नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के माध्यम से आप चैट जीपीटी पर जाकर किसी भी चीज को टाइप करो, तुरंत कैसा भी जवाब हो, कैसे भी आपका क्वेश्चन हो, ऐसा लगेगा सामने पीछे बैठा कोई बंदा आपको ये बता रहा है कि ये इसका आंसर ये है। बिल्कुल आपको एक टीचर की तरह या फिर आप एक माँ की तरह आपको समझाएगा कोई पीछे से बंदा। ऐसे 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 आपको आएगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ कि कोई हमें बिल्कुल बारीकी से समझा रहा है। किसी भी चीज को लेकर हो, सारे क्वेश्चनों के आंसर दे रहा है। किसी भी चीज को जाकर आप देख सकते हो। यहाँ चैट जीपीटी का एक तरह से अद्भुत आविष्कार हुआ है। भाई आप देख सकते हो चैट जीपीटी आने से दिक्कतें क्या क्या हो गई हैं लोगों को। जब से चैट जीपीटी आया है तब से लेके लूजिंग ऑफ जॉब, मतलब जॉबों का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देख सकते हो ये फ्यूचर ऑफ वर्क 2025 तक 25 मिलियन लोगों की जॉबें चली जाएंगी। किसकी वजह से? एआई की वजह से। इसके आगे देख सकते हो ये मेजर एडवांस, ये बहुत सारी रिपोर्ट है आपके सामने। जॉब सीकर्स को सबसे ज्यादा खतरा है, जो उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते या कंप्यूटर जानते भी तो टाइपिंग नहीं जानते या फिर उनको उपयोग करना नहीं जानते। इन सभी को लेकर लोगों में डर बना हुआ है, क्योंकि आप वर्तमान स्थिति देख सकते हो कि भारत जैसे देश में तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली, क्योंकि भारत जैसे देश में आप देख सकते हो कि वहां पे ईमेल भेजने का लोगों को आइडिया नहीं, ईमेल भेज भी लेते हैं तो उसे कॉपी करने का वो तरीका पता नहीं। तो बहुत सारी चीजें इसे लेकर चल रही वर्तमान में। भैया आप देख सकते हो कि भारत में ये लिटरेसी रेट है, वो आपकी लिटरेसी रेट है वो 77% है। भाई आप मतलब 23% लोग यहाँ पर अनपढ़ है, मतलब जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख नहीं सकते। भाई आप देखते हो कि जो नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो कंप्यूटर चलाने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ही कम है। ये देखो 15 से 29%, 41%, मतलब जो कॉपी और मूव ये फोल्डर, मतलब बेसिक नॉलेज तक नहीं है लोगों को कंप्यूटर की। लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज तक नहीं है। इसके अलावा और सारी चीज देख सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन क्षेत्र में देख सकते हो, एजुकेशन क्षेत्र में जब से चैट जीपीटी आया है तब से लोगों ने, जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया कि जो होमवर्क दिया जाता था टीचरों के द्वारा, अब उन्होंने क्या किया इससे चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया और क्लासरूम में जाकर ये चैट जीपीटी के माध्यम से आंसर कॉपी करने लग जाए।
और सारी चीजें हो रही है। इसके अलावा ये आप न्यूज देख सकते हो, प्रोफेसर चीटर से ये सारी चीजें, प्रोफेसर ने केस मतलब पकड़ा उन्हें चीट करते हुए, चैट जीपीटी, ये सारी चीजें चल रही। लेकिन अभी तो आप फिलहाल क्या करोगे, चैट जीपीटी के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के ला सकते हो। लेकिन जब तक आप भविष्य में अगर किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हो तो आपके अंदर तो स्किल मर चुकी है ना। अगर आप एडॉप्ट करना और लर्न करना भूल गए हो तो आप कहीं ना कहीं एक जीते जागते मनुष्य ना रहते हुए आप एक पशु के समान आने वाले समय में बनते जा रहे हो। वहीं आप देख सकते हो एजुकेशन सिस्टम में भारत जैसे देश ने कोई एक्शन नहीं लिया जब से चैट जीपीटी आई। लेकिन भैया आप देख सकते हो जापान ने गाइडलाइन जारी कर दी कि चैट जीपीटी को समझा जाए, सबसे पहले टीचर समझे, इसके बाद स्टूडेंटों को समझाया जाए। ये जापान की हालत है। वहीं आप देख सकते हो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल जो प्रोपेगेंडा है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जो आपकी फेसबुक होती है उसके डाटा का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है इन सभी चीजों में। पॉलिटिकल में कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा 2016 का डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका वाला चुनाव, तो उसमें इन्होंने ये रिसर्च की कि फेसबुक के माध्यम से लोगों को क्या चीज पसंद है, कौन सी चीज पर वो राय दे रहे हैं, कौन सी चीज पर वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो उनके सामने पर्टिकुलर चीज गई, जैसे किसी को अमेरिका की ये चीज पसंद है, इन्फ्लेशन पसंद है, तो उसके सामने इन्फ्लेशन वाली चीज गई। पॉपुलेशन को टारगेट करना तो पॉपुलेशन वाली चीज गई। भैया आप देखते हो ब्रेक्जिट में भी इसे टारगेट किया गया कि एनवायरमेंट का मुद्दा अच्छा बनाया गया, जिनको एनवायरमेंट वाला पसंद है, इन्फ्लेशन का पसंद है, या और तरह की जो चीजें हो सकती है वो सारी चीजें इसमें रखी गई। फेसबुक के माध्यम से डाटा बड़ी मात्रा पे निकाला गया और इसके बाद फिर ब्रेक्जिट से आप पता है अलग हुआ। ये ब्रेक्जिट आप सभी पता है ब्रेक्जिट क्या हुआ था, जो ब्रेक्जिट से अलग हुआ था जो यूके। इसके अलावा आप सभी देखते हो इससे क्या भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, जब अमेरिका वाले चुनाव में और ब्रेक्जिट में इस सभी चीजों का इफेक्ट पड़ा है तो भारत में आने वाली जो चुनाव होने वाला है अभी 2024 में, तो उसमें 100% आपका डाटा निकाला जाएगा और बाकायदा आपकी पसंद नापसंद चीजों को ध्यान रखते हुए वही एड आपके सामने आएगा जिस पर आप प्रतिक्रिया देने वाले हो, या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, जिस भी आधार पर आप पसंद करते हो वही चीज आपके सामने आएगी और वो कहीं ना कहीं आपके वोट का माध्यम बनेगी। आगे देखते हैं, आपने देखा होगा जो रेसलर प्रोटेस्ट हुए थे अभी थोड़ी दिन पहले दिल्ली में धरना देकर बैठे हुए थे कि उनके ऊपर जो ब्रजभूषण सर के ऊपर जो रेप केस चला हुआ था, लेकिन कुछ तो नहीं हुआ उनके ऊपर। लेकिन फिलहाल ये रेसलर की जो आप फोटो देख रहे हो कितने हसीन चेहरा, मतलब ये वहां पर पुलिस के पास जा रहा है शिकायत करने और इतना हसीन चेहरा लेकर जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये है कि इनका चेहरा आप देख सकते हो, सबका चेहरा उदास था जब ये पुलिस के साथ जा रहे थे। लेकिन इन्हें क्या किया गया, ये देखो, ये 2 सेकंड का समय लगा एआई के माध्यम से और इनकी चेहरों की स्माइल एक जैसी कर दी सबकी। तो कहीं ना कहीं ये समय के साथ बहुत बड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है एआई के माध्यम से आप सभी को। आगे देखते हैं चीजों को। आगे देखो आप टेंडर डेटिंग एप्स में, टेंडर जैसे डेटिंग ऐप में भी लाखों रुपए कमाए गए हैं लोगों ने। ये देखो लगभग 12 लाख पर मंथ किसी ने मतलब लड़की बनकर टेंडर ऐप पर फ्रॉड किए हैं और एआई के माध्यम से ये सारे फ्रॉड चल रहे हैं। इसके अलावा वॉइस बेस्ड स्कैम आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा 83% आपकी वॉइस मैच हो जाती है विदिन 3 सेकंड में। आपकी जो मेरी वॉइस है, अगर मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करना है तो मेरी वॉइस की कॉपी कर वो घर वालों को भेज देंगे, या आपके घर वालों की वॉइस को कॉपी कर आपके पास भेज देंगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरे घर वाला जो भी है परिवारजन वो संकट में, तो कहीं ना कहीं आपसे ये फिरौती मांगेंगे। ये ऐसा ही स्कैम एक करके, ये देखो ये आर्टिफिशियल साइबर स्कैम, ये देखो आप, ये सारी चीजें चल रही हैं। ये मैं कोई उठा के नहीं लाया हूं ऐसे। ये देखो ऑस्ट्रेलिया में आईएमएम करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया कि लोगों को ऊपर फ्रॉड किया गया कि ऐसे परिवार जनकर और वॉइस बेस्ड बनकर ये सारी चीजें की गई। लेकिन ये सभी चीजें हो गई, आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन आने वाली दुनिया को इससे खतरा है। जैसे कि आपको एक मेंढक को उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे एक मेंढक को ठंडे पानी में रखोगे तो उसे कुछ एहसास नहीं होगा, लेकिन उसे धीरे धीरे करके गर्म पानी करते जाओगे तो वो एक आलस के रूप में
उसमें डली रहेगी, वो इतने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसा ही वर्तमान में क्या है कि जो एआई का हमने आविष्कार तो कर लिया, रोबोट बना लिया, सब बना लिया हमने, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये ही रोबोट आगे जाके, पहले रोबोट बनाए है ना, फिर उनमें एआई बना दिए, मतलब ह्यूमन रोबोट बना दिए गए हमने, अब वो ह्यूमन की तरह सोचते हैं, ह्यूमन की तरह सारी चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ह्यूमन को इससे खतरा होने वाला है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सभी, ये आप देख सकते हो क्विस्टार रोबोट, टेआई रोबोट, ये टेआई रोबोट ने तो इतना इतना तक बोल दिया था कि जो आपका ये ट्रेल ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को आप बहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रोबोटों ने नुकसान पहुंचाया है, जो तानाशाह होते हैं वो भी सही है, ये रोबोट ने बोल दिया था। इसके अलावा आप और सी टेस्ला रोबोट अटैक एन इंजीनियर, मतलब टेस्ला रोबोट जो था उसने इंजीनियर के ऊपर अटैक कर दिया, और सारी जानकारी है इसमें। तो हिटलर को भी इन्होंने सही ठहरा दिया कि हिटलर ने जो किया था वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये एलोन मस्क है, जिन्होंने बोला है कि रोबोटों का आविष्कार तो हो गया, एआई का आविष्कार हो गया, लेकिन ये आने वाले समय में खुद इंसान के लिए खतरा बनेगा। चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कोई भी हो, सबने यही बोला है। कुछ सोफिया रोबोट ने यह बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं आने वाले समय में मानव जाति को खत्म कर दूंगी। इसके अलावा क्विस्टार रोबोट, इसके जो मतलब सीईओ थे किसके, ये ओपन एआई कंपनी के सैम अल्टरमैन, ये इस टाइप के रोबोट को बना रहे थे जो कहीं ना कहीं मानव जाति को नुकसान पहुंचाने वाले थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आने वाले समय में अगर ये रोबोट मानव जाति को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हम ऐसी टेक्नोलॉजी पर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब किलर कर रहा है। क्योंकि भारतीय स्थिति में देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जो लोग हैं, सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे नहीं जानते, ईमेल भेजना तक नहीं जानते, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं रखते, या फिर जानते भी हैं जो कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो उनकी भी जॉबें जाने वाली है। क्योंकि एआई विद इन सेकंड में सारी चीज कर रहा है, यहां तक कि म्यूजिशियन की जॉबें जाने वाली है, क्योंकि एआई खुद अपना गाना जनरेट कर सकता है। बहुत सारी चीजें चल रही है दुनिया में भाई, आप देख सकते हो आने वाले समय में ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है लोगों के द्वारा। अगर इस रफ्तार से हमने एआई का जो एवोल्यूशन है उसे चलने दिया तो आने वाले विदिन समय में ये हम पर राज करेंगे रोबोट। जैसे आपने चिट्टी मूवी देखी होगी, रोबोट, रजनीकांत की जो रोबोट मूवी थी, उसमें चिट्टी नाम का रोबोट था। वो एक लड़की के प्यार में पड़ता है, फिर वो अपने फाउंडर के खिलाफ ही चला जाता है, अपने जो गॉड था उसके खिलाफ ही चला जाता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो इतना विकसित हो जाता है कि वो फिर धीरे धीरे रोबोट बनाने लगता है, वो अपनी सेना खड़ी कर देता है और फिर वो क्या करता है, इंसानों पर आक्रमण करने लगता है। तो भविष्य में कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये सभी की भविष्यवाणी है। अगर आने वाले समय में एआई के जो आविष्कार है उस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में जो रोबोट आपको हेल्पर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्याएं खड़ी करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये गुलाम बना ही लेंगे। क्योंकि ये इंसान की एक क्षमता होती है, एक्यूरेसी लेवल की उसकी क्षमता होती है कार्य करने की, लेकिन रोबोट की कोई नहीं होती है। तो आने वाले समय में एआई हम पर राज करने वाला होगा अगर हमने वर्तमान समय रहते इस पर विचार नहीं किया, सोचा नहीं। क्या इस गति से इस रफ्तार से हमें इन सब का आविष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब आप सोचो। और खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं ये नहीं कहता कि आविष्कार ना करे भारत, लेकिन इस पर विचार करे। भारत ही नहीं दुनिया विचार करे कि इस टाइप की आविष्कार करना ठीक है या नहीं। जितनी इंसान की सहूलियत के हिसाब से इसका यूज हो सकता है उतना करे, क्योंकि ये तो एक टूल है। अब पता नहीं किसके हाथ में चले जाए, किसी अच्छे इंसान के हाथ में जाएगा तो अच्छा व्यवहार करेगा भाई, स्कैम वाले इंसानों के हाथ में जैसे ये टूल जाएगा तो ये एक बहुत बड़े भयंकर रूप में, डरावनी चीज के रूप में सामने आएगा, और ये कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।